नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आईटीआई मशीनिस्ट सेकंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि निम्न के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो जो भी 2024 में सीबीटी पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे सीबीटी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का पेपर होगा वह 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको टेट थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों टेट थ्योरी के देखिए जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग ऑफ कटर। कटर को तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों कटर को तेज करने के लिए यानी कि शार्प करने के लिए जो हम लोग कटर यूज करते हैं दोस्तों वो रहता है टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो टूल एंड कटर ग्राइंडर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द बेस ऑफ टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। औजार और कटर ग्राइंडिंग मशीन का आधार बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए औजार और कटर ग्राइंडिंग मशीन का आधार बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह मटेरियल हम लोगों का रहता है ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करें यहाँ पर विच पार्ट माउंटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ बेस इन टूल कटर ग्राइंडर। टूल कटर ग्राइंडर में आधार के शीर्ष पर कौन सा हिस्सा सीधे रखा जाता है? तो देखिए टूल कटर ग्राइंडर के में आधार के शीर्ष पर जो हिस्सा सीधे रखा जाता है दोस्तों वो आपका रहता है सैडल। तो सैडल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्ह आपको दिखाया गया है यक्स वाला पार्ट, ये कौन सा यक्स पार्ट है इसका नाम बताना है। तो यक्स पार्ट दोस्तों ये जो कहलाता है ये आपका सेंटर गेज का होता है। सेंटर गेज का दोस्तों ये यक्स पार्ट दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि वेयर इज ए टूथ रेस्ट फिटेड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर में टूथ रेस्ट को कहाँ लगाया जाता है? तो देखिए टूल और कटर ग्राइंडर में जो टूथ रेस्ट लगाया जाता है दोस्तों यह लगाया जाता है आपका टूथ रेस्ट अटैचमेंट में। तो यहाँ पर पांचवे का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा टूथ रेस्ट अटैचमेंट। छठा क्वेश्चन यहाँ पर करें विच इज द शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड फॉर शार्पनिंग मिलिंग कटर एंड रीमर। मिलिंग कटर और रीमर को तेज करने के लिए किस आकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मिलिंग कटर और रीमर को तेज करने के लिए जो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं वह ग्राइंडिंग व्हील रहता है फ्लेयरिंग कप। फ्लेयरिंग कप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूज ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग क्या है? तो देखिए दोस्तों वर्क होल्डिंग डिवाइस का जो उपयोग होता है दोस्तों वो रहता है आपका कीप द वर्क पीस इन पोजीशन, कार्यखंड स्थिति में रखना। यहाँ पर सातवें का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन करें हाउ मेनी नंबर ऑफ स्विलिंग मोमेंट इज प्रोवाइडेड विथ यूनिवर्सल वॉइस। यूनिवर्सल वॉइस में कितनी संख्या में स्विवलिंग मोमेंट प्रदान किया जाता है? तो देखिए यूनिवर्सल वॉइस में जितनी संख्या में स्विवलिंग मोमेंट प्रदान किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका 3। नौवां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करें विच टूल इज यूज्ड टू फार्म द रेडियस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील फॉर रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट। त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पर त्रिज्या बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग डायमंड स्टिक का प्रयोग करते हैं। तो त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पर त्रिज्या बनाने के लिए हम लोग डायमंड स्टिक का प्रयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मैंड्रिल। मैंड्रिल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो देखिए दोस्तों जो मैंड्रिल होता है इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों करते हैं फॉर फोल्ड एंड फॉर होल्ड द हॉलो कटर, खोखला कटर धारण करने के लिए। तो यहाँ पर खोखला कटर धारण करने के लिए हम लोग मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगुलर सेटिंग लिमिट ऑफ एन एंगुलर साइन वाइस यूज्ड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। औजार और कटर ग्राइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले कोणीय साइन वाइस की कोणीय सेटिंग क्या है? तो देखिए औजार और कटर ग्राइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले कोणीय साइन वाइस की जो कोणीय सेटिंग होती है दोस्तों यह आपका रहता है आपका 55 डिग्री तक। 12 नंबर क्वेश्चन है विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फेस मिलिंग अप टू 400 mm डाया। 400 mm व्यास तक के फेस मिलिंग ग्राइंडिंग करने के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों अगर आपको 400 mm तक फेस मिलिंग ग्राइंडिंग करने की
आवश्यकता है तो वहाँ पर जो हम लोग अटैचमेंट यूज करेंगे वह अटैचमेंट हमारा रहेगा फेस मिलिंग ग्राइंडिंग अटैचमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर में त्रिज्या व्हील टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग क्या है? तो देखिए टूल और कटर ग्राइंडर में त्रिज्या व्हील टर्निंग अटैचमेंट का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो रहता है कि ट्रेस द व्हील टू द रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 mm। 25 mm तक वांछित त्रिज्या के लिए व्हील एड्रेस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवलिंग एंगल ऑफ व्हील हेड ऑन द टूल कटर ग्राइंडर ग्राइंड मशीन। टूल कटर ग्राइंड मशीन पर व्हील हेड का अधिकतम स्विवलिंग कोण कितना होता है? तो देखिए स्विवलिंग कोण जो होता है एंगल, वो होता है इसका 360 डिग्री। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन ऑन दैट व्हील हेड इज बीइंग माउंटेड। टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के किस भाग को उस व्हील हेड पर माउंट किया जा रहा है? तो ये रहता है दोस्तों आपको कॉलम पर माउंट किया जाता है। तो टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के कॉलम भाग को उस मशीन हेड पर माउंट किया जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वाई सेंटर गेज इज प्रोवाइडेड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडिंग। टूल और कटर ग्राइंडिंग पर केंद्र गेज क्यों प्रदान किया जाता है? तो देखिए औजार और कटर ग्राइंडिंग पर केंद्र गेज जो प्रदान किया जाता है वह प्रदान किया जाता है फॉर सेंटरिंग द व्हील स्पिंडल एंड कटर एज। व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए। तो यहाँ पर 16 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच पार्ट इज यूज्ड टू सपोर्ट ईच इंडिविजुअल टूथ ऑफ कटर इन करेक्ट पोजीशन ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर पर सही स्थिति में कटर के प्रत्येक व्यक्तिगत दांत का सहारा देने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो भाग उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका टूथ रेस्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ टू लिटिल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन मिलिंग कटर। यदि मिलिंग कटर पर बहुत कम क्लियरेंस प्रदान की गई है तो क्या होगा? देखिए यदि मिलिंग कटर पर बहुत कम क्लियरेंस प्रदान की गई है तो इसका रहेगा कि बैड सरफेस फिनिश, यानी कि जो सरफेस होगा वह खराब प्राप्त होगा। तो खराब सतह परीक्षण यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल ऑन मिलिंग कटर। मिलिंग कटर पर द्वितीयक निकासी कोण की अनुशंसित सीमा क्या होती है? तो जो मिलिंग कटर पर द्वितीयक निकासी कोण होती है उसकी जो अनुशंसित रेंज होती है वह रेंज होता है दोस्तों आप लोगों का 15 से 25 डिग्री। तो 15 से 25 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच अटैचमेंट इज डिजाइंड फॉर होल्डिंग वर्क टू एनी डिजायर्ड कंपाउंड एंगल। कौन सा अटैचमेंट कार्य को किसी भी वांछित कंपाउंड कोण पर पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखिए जो अटैचमेंट कार्य को किसी भी वांछित कंपाउंड कोण पर पकड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका यूनिवर्सल वाइस। तो यूनिवर्सल वाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर इनेबल द वर्क ऑफ टू ए लेंथ ऑफ 750 mm। 750 mm की लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अनुलग्नक को डिजाइन किया गया है? तो 750 mm की लंबाई तक अगर कार्य को सक्षम करना है तो यहाँ पर जो हम लोग ग्राइंडिंग अनुलग्नक का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह रहता है हम लोगों का RH एंड LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक। तो RH एवं LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर का कह रहा है, विच अटैचमेंट इज डिजाइन फॉर ग्राइंडिंग द लैंड ऑफ ए टैप। टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है? तो देखिए टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए जो अटैचमेंट बनाया गया है यह रहता है आपका कि टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट। तो टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ एंगुलर पार्ट। कोणीय भागों के सटीक ग्राइंडिंग के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कोणीय भागों के सटीक ग्राइंडिंग के लिए जो हम लोग अटैचमेंट यूज करते हैं वह अटैचमेंट रहता है आपका एंगुलर साइन वाइज। तो एंगुलर साइन वाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विच लेटर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट फॉर डेटम फॉर इंडिकेटिंग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डेटम के प्रतिनिधित्व के लिए किस अक्षर का उपयोग किया जाता है?
देखिए ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डेटम के प्रतिनिधित्व के लिए जिस अक्षर का हम लोग उपयोग करते हैं वह रहता है आपका ए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडी एंड टी। जीडी और टी की परिभाषा क्या है? तो देखिए जीडी और टी की जो फुल फॉर्म यहाँ पर समझिए पूछा गया है। तो जीडी और टी की फुल फॉर्म होते हैं, जीडी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग और टी से होता है आपका टॉलरेंस। तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल यूज्ड फॉर द चेक द फ्लैटनेस। सपाटता की जांच करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? देखिए सपाटता का हम लोग दोस्तों यहाँ पर चौथा वाला जो सिंबल दिया गया है इससे हम लोग इंगित करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है इसकी सटीकता कितनी होती है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता होती है 0.01 mm। 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू की पिच क्या है? तो देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू की जो पिच होती है दोस्तों वो रहता है 0.5 mm। अब है 29 नंबर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट रिक्वायर जीरो एरर करेक्शन। किस प्रकार के माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं है? देखिए जिस प्रकार के माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं होती है वो रहता है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर। तो डिजिटल माइक्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह आपका कहलाता है स्टेम। स्टेम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज रहता है इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों करते हैं छेद स्लॉट और अवकाश का आकार मापने के लिए, यानी कि टू मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट एंड रिसेस। तो स्लॉट होल जो होल स्लॉट होता है और जो रिसेस होता है उसको मापने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग हम लोग करते हैं चेक द एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज द टाइप ऑफ द गेज। ये चित्र जो आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का गेज है? तो ये जो गेज है दोस्तों आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज का ये आपका दोस्तों फिगर दिया गया है। ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का फिगर है। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा व्हाट इज द टाइप ऑफ द गियर। या किस प्रकार का गियर आपको दिखाया गया है? तो दोस्तों ये जो गियर दिखाया गया है यह गियर आपका कहलाता है हेरिंग बोन गियर। तो हेरिंग बोन गियर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन स्पर गियर। स्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या होती है? तो देखिए स्पर गियर में मॉड्यूल की जो दोस्तों इकाई होती है वो रहता है दोस्तों आपका mm यानी कि मिलीमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर ड्राइव। ये जो आपको गियर ड्राइव दिखाया गया है ये किस प्रकार का गियर ड्राइव है? तो ये जो गियर ड्राइव है यह वार्म एंड वार्म गियर का आपका फिगर दिया गया है, वार्म एंड वार्म गियर। 37 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्राउंड सॉरी विच टाइप ऑफ ग्रुप द स्क्वायरनेस कम्स अंडर इन ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। भूगर्भीय सहिष्णुता में किस प्रकार का समूहन स्क्वायरनेस के अंदर के अंतर्गत आता है? तो देखिए ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में जो स्क्वायरनेस ग्रुप के अंतर्गत आता है वो आता है दोस्तों आप लोगों का एट्टीट्यूड। तो एट्टीट्यूड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई द एंड इंडिकेट द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। यानी कि कहा क्या है यहाँ पर कि ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को आइडेंटिफाई और इंडिकेट कौन करता है? तो देखिए ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को जो आइडेंटिफाई और इंडिकेट करता है दोस्तों वो आपका रहता है सिंबल। 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट इमोशनल ऑब्जेक्ट। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी का खत्म हो गया। अब इसके आगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द इमोशनल ऑब्जेक्ट। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो देखिए किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की जो दोस्तों दिशा होती है वो होता है आपका अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत।
40 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, कौन सा उपयोगी घर्षण है। तो देखिए जो उपयोगी घर्षण होता है वो रहता है आपका ब्रेक शू लाइनिंग। तो ब्रेक शू लाइनिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन अ रोड। यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़क के बीच में कौन सा कार्य करता है। तो पहिए और सड़क के बीच में जो कार्य करता है दोस्तों, वो आपका रहता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो घर्षण गुणांक को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग म्यू का प्रयोग करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं। तो देखिए उस बिंदु का नाम जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन करें, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाई। एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए एक वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है दोस्तों, वह उसके सेंटर यानी कि उसके केंद्र में स्थित होता है। 44 का पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि लाक नट और चक नट इज चैम्फर्ड ऑन। लाक नट और चक नट को कहाँ पर चैम्फर किया जाता है। तो देखिए लाक नट और चक नट को दोस्तों जो चैम्फर किया जाता है, यह किया जाता है आपको लोअर साइड में। तो 45 के यहाँ पर बोथ साइड चैम्फर इसको करेंगे हम लोग बोथ साइड में। लाक नट और चेक नट को हम लोग जो चैम्फर करते हैं यह दोनों तरफ करते हैं। तो 45 का तीसरा हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। रिवेट के आमतौर पर हम लोग किससे निर्दिष्ट करते हैं। तो देखिए रिवेट को आमतौर पर दोस्तों हम लोग नॉमिनल डायमीटर से हम लोग निर्दिष्ट करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी फास्टनिंग, अस्थायी फास्टनिंग कौन सा है। तो रिवेट दोस्तों जो यहाँ पर अस्थायी अस्थायी की बात करेगा तो यहाँ पर फास्टनिंग तो वो आपका स्क्रू हो जाएगा। 47 का चौथा स्क्रू। और जो रिवेट होता है वह सेमी परमानेंट होता है, जबकि टेम्परेरी होता है तो स्क्रू, और सेमी परमानेंट की बात करेगा तब आपका रिवेट होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट, कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो रिवेट का दोस्तों जो मुख्य भाग नहीं है वो है आपका पॉइंट, जबकि हेड, शैंक और टेल ये आपके रिवेट के भाग होते हैं। द थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इज, मीट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है। तो देखिए मीट्रिक थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वह आपका 60 डिग्री होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पज सो इन द फिगर गिवन बिलो इज। चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड होता है। देखिए चित्र में दिखाया गया सामान्य प्रयोजन के लिए जो रिवेट हेड होता है दोस्तों, वो होता है आपका कि पोलाइट कम्युनिकेशन। तो पोलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कि 50 के बाद यहाँ पर 54 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों 51 से लेकर के 75 तक, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक, जबकि यहाँ पर कुछ कट कर दिया गया है। तो जो कट कर दिया गया है दोस्तों, इसलिए हम लोग दोस्तों ये जो अगला वीडियो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसको हम लोग दोस्तों दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।